हेलो, वेलकम टू अकेडमी इंडिया। मैं हूं एडवोकेट करण मौर्य और हम लोग आज बीएसए का लास्ट पार्ट देखने वाले हैं एमसीक्यूज का। ठीक है, इससे पहले हम लोग 5 पार्ट्स देख चुके हैं और आप लोग आईबीपीएस, एसओ या फिर जुडिशरी या फिर एआईबी की तैयारी करने वाले हो तो आपके लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग सॉल्व कर रहे हैं हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आ सकते हैं एग्जाम में बीएसए से। ठीक है, इससे पहले भी कई सारी सीरीज बना चुका हूँ, तो अगर आप कर रहे हो तैयारी तो एक बार चैनल पे जाके विजिट कर लेना, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। सेक्शन 124 ऑफ बीएसए प्रोवाइड्स दैट ऑल पर्सन्स शैल बी competent टू टेस्टिफाई अनलेस द कोर्ट कंसीडर्स दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस और गिविंग रेशनल आंसर ड्यू टू। बीएसए की धारा 124 के अनुसार कौन साक्ष्य देने में अक्षम माना जाता है? बिलोंगिंग टू अ particular caste, being unemployed, या फिर टेंडर years, extreme old age, disease of body or mind, और एनी अदर कॉज ऑफ द सेम काइंड, या फिर बीइंग फीमेल। तो क्या आंसर होगा इसका, बताइए 5 सेकंड्स में। तो देखते हैं चलो क्या आंसर इसका। तो ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुका है, या फिर कोई बॉडीली या फिर माइंड से ठीक नहीं है, या फिर कोई और एक्शन है, या फिर जो है उसको पता नहीं है वो क्या बोल रहा है, उसको समझ ही नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या नहीं है, एवल अलाउ नहीं किया जाता है टेस्टिफाई देने को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर द एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 124 बीएसए इज अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड ऑटोमेटिकली इनकॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। बीएसए धारा 124 के स्पष्टीकरण के अनुसार क्या विक्षिप्त व्यक्ति स्वतः साक्ष्य देने में अक्षम है? तो नो, ही इज कॉम्पिटेंट अनलेस द अनसाउंडनेस प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन एंड गिविंग रेशनल आंसर्स, या फिर ओनली इफ ही इज ओवर 90 ईयर्स, या फिर यस ऑलवेज ऑटोमेटिकली इनकॉम्पिटेंट, या फिर ओनली विद अ डॉक्टर्स रिटन नोट अलोंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जुडिशरी का फेवरेट क्वेश्चन है, ये पूछ लेते हैं कई बार। तो इसका आंसर तो आप लोग क्या होगा 5 सेकंड्स में। तो इसका आंसर हुआ क्या, ये आप बताएंगे। ठीक है, आपने नहीं बताया, चलो मैं बताता हूँ। नो, ही इज कॉम्पिटेंट अनलेस द अनसाउंडनेस प्रिवेंट। ठीक है, नॉर्मली ये है कि भले अगर वो अनसाउंड माइंड है भी, लेकिन अगर वो ये इस बात को समझने में सक्षम है कि वो क्या बोल रहा है और आंसर जो है वो ठीक है नहीं है, या फिर क्वेश्चन के बिहाफ पर वो सही आंसर दे देगा, तो फिर उसको सक्षम मान लिया जाएगा। ठीक है, और अपने पास नोट करते रहना कि तुम्हारे कितने में से कितने सही है। ठीक है, 25 आउट ऑफ कितने। ठीक है, 25 आउट ऑफ कितने, तो कितने सही है ये कमेंट में बताना। लास्ट में जब वीडियो पूरी हो जाएगी तब तक अपने आंसर्स देते रहना, किसके कितने सही है, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन रामेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान on the competency and evaluation of a child witness testimony, the Supreme Court held that रामेश्वर बनाम राजस्थान राज्य में बाल साक्ष्य की सक्षमता और मूल्यांकन पर क्या अभिनिर्धारित हुआ? ओनली चिल्ड्रन अबव 18 कैन गिव एविडेंस, या फिर चिल्ड्रन कैन नेवर टेस्टिफाई इन एनी कोर्ट, या चाइल्ड टेस्टिमनी इज ऑलवेज ऑटोमेटिकली फॉल्स, या फिर चाइल्ड्स एविडेंस इवन अनसॉर्न कैन बी रिसीव्ड इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड the child understand the duty of speaking truth through as a role of prudence corroboration is desirable। इसका आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर डी है। अगर न्यायालय को लगता है कि चाइल्ड जो है, बच्चा जो है अंडरस्टैंड करता है, समझता है कि उसको सच्ची बोलना है और क्वेश्चन को समझता है, तो उसको अलाउ कर दिया जाएगा। ओके, 3 आंसर होगा, तो 3 आपके क्या नंबर होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Section 127 of BSA provides privilege to judges and magistrates who shall not be compelled to answer questions about। बीएससी की धारा 127 के अनुसार न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट को किस बारे में उत्तर देने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता? देयर फेवरेट फूड, देयर पर्सनल बैंक अकाउंट डिटेल्स, या फिर देयर ऑन कंडक्ट इन कोर्ट एज सच जज मजिस्ट्रेट और एनीथिंग दैट केम टू देयर नॉलेज इन कोर्ट एक्सेप्ट बाय स्पेशल ऑर्डर ऑफ अ सुपीरियर कोर्ट, या फिर देयर ट्रैवल इटिनरी। तो क्या चीज नहीं किया जा सकता बात, ये बताएंगे आप लोग 5 सेकंड्स में।
आई होप आप लोगों को पता होगा क्योंकि आप लोग स्मार्ट बच्चे हो, इंटेलिजेंट हो। चलो देखते हैं क्या है आपका आंसर। तो सी आंसर है। वैसे आपने क्या लगाया था बताना इसको कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 5133 ऑफ बीएसए protects communication between husband and wife made during marriage. Such communication cannot be disclosed in court unless बीएसए की धारा 133 के अनुसार पति पत्नी के बीच विवाद के दौरान हुए संचार को कब प्रकट किया जा सकता है। A neighbor overhears and wants to testify या फिर the person who made it or their representative in interest consents or in suits between married persons or proceedings where one is prosecuted for a crime against the other या फिर it is written down there anywhere या फिर it is discussed casually at a party। तो इसका क्या आंसर होगा 5 सेकंड से बताना आप लोग। तो इसका आंसर होगा बी। शॉर्ट में बता देता हूँ। वैसे जो पति पत्नी है, मान लो ए और बी है पति पत्नी, इनके बीच में कोई भी बात होगी ये एक दूसरे को बताएंगे। वो अगर कोर्ट में जाती है कोई भी केस में तो इनकी जो गवाही है वो माने नहीं होगी। लेकिन ए ने बी को ही मारा है, ठीक है, तो ए ने कोई भी बात इसको बताई होगी और उस केस से रिलेटेड है बी को मारने की, तो वो चीज जो है अप्लाई हो जाएगी और फिर जो गवाही है वो भी मान्य हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक ने दूसरे के खिलाफ क्राइम कर दिया है इसलिए। आई होप समझ में आ गया होगा। कमेंट में बताना समझ में आया तो। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन 132 ऑफ बीएसए protects professional communications varying an advocate from disclosing without client's express consent any communication made to him in the course of his employment except communications made। बीएसएस की धारा 132 के अनुसार किन संचारों को अधिवक्ता प्रकट कर सकता है। अबाउट द वेदर या फिर ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स ओनली या फिर इन फर्दरनेंस ऑफ एन इलीगल पर्पस और फैक्ट शोइंग दैट अ क्राइम और फ्रॉड हैज बीन कमिटेड सिंस द कमेंसमेंट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट या फिर इन अ फॉरेन कोर्ट फॉरेन लैंग्वेज। आंसर इसका दीजिए 5 सेकंड्स में। तो इसका आंसर है इन फर्दर हैंड्स ऑफ एन इलीगल पर्पस और फैक्ट शोइंग दैट अ क्राइम और फ्रॉड हैज बीन कमिटेड सिंस द कमेंसमेंट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, वैसे तो अधिवक्ता और जो क्लाइंट है उसके बीच में कोई भी बात जो है वो नहीं डिस्क्लोज होगी, लेकिन और किसी व्यक्ति ने उसी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में उसी टाइम में जो इनका क्लाइंटशिप चल रही थी उसी में कोई इलीगल फ्रॉड काम कर दिया है और वो किसी अन्य मामले में मांगी जाती है उसकी टेस्टिमनी तो बताई जा सकती है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। सेक्शन 137 ऑफ बीएसए provides that a witness shall not be excused from answering a relevant question on the ground that the answer will incriminate him but such an answer। बीएसए की धारा 137 के अनुसार साक्षी को आत्म अभिशंसन के आधार पर उत्तर देने से मुक्त नहीं किया जा सकता, परंतु ऐसा उत्तर क्या है। तो कैन बी यूज्ड अगेंस्ट हिम इन अ कंप्लीट अनरिलेटेड फ्यूचर केस या फिर ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स इन हिज इम्प्रिजनमेंट या फिर मस्ट बी गिवन इन राइटिंग ओनली या shall not subject him to arrest or prosecution except for giving false evidence। 5 सेकंड्स में क्वेश्चन कीजिएगा इसका आंसर। तो चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका डी है shall not subject to him arrest or prosecution except for giving false evidence। अब तक कितने सही होगा ये बात चेक करो। अभी 7 क्वेश्चन होगा तो 7 नंबर मिल जाने चाहिए आपको, और नहीं हुए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोग प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, सीख ही तो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 138 of BSA old section 133 IEA provides that an accomplice shall be a competent witness against an accused and a conviction is not illegal merely because it proceeds upon। बीएससी की धारा 138 के अनुसार दोष सिद्ध किस आधार पर अवैध नहीं मानी जाती। तो नो एविडेंस एट ऑल या फिर हियरसे एविडेंस एक्सक्लूसिवली, द अनकॉरोबोरेटेड टेस्टिमनी ऑफ एन अकम्प्लिश या फिर अ फॉर्ज डॉक्यूमेंट ओनली। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा द अनकॉरोबोरेटेड टेस्टिमनी ऑफ एन अक्यूज्ड। एग्जांपल समझा देता हूँ।
मान लो कि बी, ए और बी ने क्राइम किया मिलकर, अब ये पकड़ गए, तो ए ने कहा, वो बोला भाई साहब मैं बता दूंगा कि बी ने क्या क्या किया है, बस मेरी सजा कम करवा दो। तो पुलिस वाले कहते हैं ठीक है बता दो। ए ने अपनी गवाही दे दी, तो और बी इससे कन्विक्ट हो गया, ठीक है, कन्विक्शन हो गया। भले ए ने उसमें जो है टेस्टिमनी अपनी ना दी हो, शपथ पत्र ना दिया हो, लेकिन और फिर भी बी कन्विक्ट हो गया, तो फिर क्या है, ये लीगल नहीं माना जाएगा, ठीक है, फिर भी लीगल ही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 139 ऑफ बीएसए provides that no particular number of witness is required। बीएसए की धारा 139 के अनुसार किसी तथ्य को सिद्ध करने के लिए साक्ष्यों की कितनी विशेष संख्या आवश्यक है? मिनिमम 3 विटनेस और ऑलवेज मैंडेटरी, या फिर इन क्रिमिनल केसेस ओनली, या फिर मिनिमम 2 विटनेस आर ऑलवेज मैंडेटरी फॉर द प्रूफ ऑफ एनी फैक्ट। क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर है फॉर द प्रूफ ओनली, ठीक है, किसी भी तथ्य को सिद्ध करने के लिए कितने विटनेस की जरूरत पड़ती है, कितने की भी नहीं, ठीक है, 0। मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है, ना ही ज्यादा या फिर कम, एक भी हो सकता है 100 भी हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन बडी वेलू तेवर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र मद्रास ऑन द वैल्यू ऑफ अ सिंगल विटनेस टेस्टिमनी द सुप्रीम कोर्ट क्लासिफाइड विटनेस into 3 categories and held that a conviction can be based on the testimony of a single witness if that witness is। बड़ी वेलु थेवर बनाम मद्रास राज्य में एकल साक्षी की गवाही पर क्या अभी निर्धारित हुआ? तो अ गवर्नमेंट अप्लाई ओनली, या फिर होली रिलायबल, इवन विदाउट कोरिलेशन, या फिर समवन हु नेवर मीट द अक्यूज्ड, या फिर रिलेटेड टू द अक्यूज्ड बाय ब्लड। आंसर दीजिए इसका क्या है 5 सेकंड्स में। जुडिशरी वालों का फेवरेट क्वेश्चन है ये, तो इसको याद रखना, नोटबुक में नोट कर लेना। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो होली रिलायबल होगा, चाहे कोरोबरेशन हो, पुष्टि की हो या नहीं की हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेक्शन 142 ऑफ बीएसए डिफाइंस द 3 स्टेजेस ऑफ विटनेस एग्जामिनेशन। तो बीएसए की धारा 142 के अनुसार साक्षी परीक्षण के 3 चरण कौन से हैं? ओनली री एग्जामिनेशन, ओनली क्रॉस एग्जामिनेशन, ओनली रिटर्न स्टेटमेंट्स, या फिर एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन। ये तो इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को आता ही होगा और सबको पता है क्या आंसर होगा इसका, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेक्शन 143 ऑफ बीएसए प्रोवाइड्स दैट witness shall be first be examined in chief, then if the adverse party so desires cross examination, and then if the party calling him so desire re-examined, and cross examination and re-examination must relate to। बीएससी की धारा 143 के अनुसार प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा किससे संबंधित है? तो ओनली फैक्ट्स ऑलरेडी मेंशन्ड इन द प्लेंट, या फिर ओनली क्वेश्चंस अबाउट द विटनेस पर्सनल लाइफ, या नथिंग एट ऑल दे कैन आस्क एनी इररेलेवेंट क्वेश्चन, या फिर रेलिवेंट फैक्ट होने चाहिए। बट क्रॉस एग्जामिनेशन नीड नॉट टू बी कन्फाइंड टू द फैक्ट्स टू विच द विटनेस टेस्टिफाइड इन एग्जामिनेशन इन चीफ। तो क्या है इसका आंसर? देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो रिलेवेंट फैक्ट वाली बात आ गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेक्शन 146 ऑफ बीएसए डिफाइंस अ लीडिंग क्वेश्चन एज एनी क्वेश्चन दैट। बीएसए की धारा 146 के अनुसार संकेतक प्रश्न क्या है? is asked by the judge only, is asked only in Hindi, requires a written answer, या फिर suggest the answer which in person putting it wishes or expects to receive। ओके, इसका 5 सेकंड्स में आंसर दो, और एआई भी दे रहे हो, चाहे आईबीपीएस दे रहे हो, चाहे कोई सा भी दे रहे हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपनी नोटबुक में लिख लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है 146 से लीडिंग क्वेश्चन में। ओके, तो चलो देखते हैं इसका। तो सजेस्ट करता है कि आंसर विच द पर्सन पुटिंग इट विशिश और एक्सपेक्ट टू रिसीव। जैसे कि एग्जाम्पल दो लीडिंग क्वेश्चन का होते हैं, मान लो ये है, ठीक है, ए से पूछा गया कि क्या तुम्हारी लाल कार लाल है, तो या तो ए यस बोलेगा हाँ है, या फिर नो बोलेगा। अब ए से बोला कि क्या तुम्हारी जो है तुम्हारे घर में वॉशिंग मशीन है,
तो या तो ये यस बोलेगा या नो बोलेगा। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये लीडिंग क्वेश्चंस होते हैं कि यस या फिर नो में आंसर आता है। ओके, तो यही लीडिंग क्वेश्चन का गेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 146 147 ऑफ बीएससी, लीडिंग क्वेश्चंस मे नॉट बी आस्क्ड विदाउट द कोर्ट्स परमिशन इन। बीएससी की धारा 140-47 के अनुसार बिना न्यायालय की अनुमति के संकेतक प्रश्न कहाँ नहीं पूछे जा सकते। तो नोवेयर लीडिंग क्वेश्चन आर ऑलवेज बैंड, या फिर क्रॉस एग्जामिनेशन एट एनी टाइम, या एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन एज टू मैटर इन डिस्प्यूट, या फिर ओनली इन रिटर्न एफिडेविट्स। इसका आंसर दीजिए आप लोग 5 सेकेंड्स में। और कितने क्वेश्चन होगा, 13 होगा 14 में, ये तो 14 नंबर हो जाएंगे आपके, और 14 क्वेश्चन ठीक हो गए तो ठीक है। देखते हैं इसका आंसर। तो सी था इसका आंसर, और आपका क्या था आप बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेक्शन 148 of BSA deals with cross examination as to previous statements in writing. A witness may be cross examined about a former statement without the writing being shown to him, but if it is intended to contradict him, the court's attention must be drawn to। बीएससी की धारा 148 के अनुसार साक्षी को कथन से विरोधाभास दिखाने से पूर्व किस बात पर ध्यान आकर्षित करना है। हार्ड क्वेश्चन है, तो हार्ड क्वेश्चन देखकर डरना मत, क्योंकि आपसे जुडिशरी या फिर आईबीपीएस एसओ या फिर एआईबी में सरल क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाएंगे, हार्ड भी पूछे जाएंगे। तो फिर हार्ड से भागना मत, वीडियो स्किप मत करना। चैलेंज अपने आप को दो कि हाँ मैं सारे के सारे क्वेश्चन करूंगा, चाहे हार्ड हो या फिर सिंपल हो। तो द विटनेस पर्सनल डायरी ओनली, या फिर ओनली डेट द स्टेटमेंट वाज साइंड, या फिर द रेलिवेंट पार्ट्स ऑफ द राइटिंग बिफोर द राइटिंग इज प्रूव्ड इफ इट इज टू बी यूज्ड टू कॉन्ट्राडिक्ट हिम, या फिर नथिंग द राइटिंग नीड नेवर बी शोन और रेफरेंस्ड। आंसर इसका तो 5 सेकंड्स में। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर क्या है, आपने क्या दिया है। तो इसका आंसर सी है। आपका क्या था, सही था तो एक लाइक कर दो, और नहीं था तो फिर लाइक तो भी लाइक कर दो। लाइक तो करना जरूरी है ना। द रेलिवेंट पार्ट्स ऑफ द राइटिंग बिफोर द राइटिंग इज प्रूव्ड इफ इट इज टू बी प्रूव्ड टू कॉन्ट्राडिक्ट हिम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। In Tehsildar Singh versus State of UP, a constitution bench clarified what constitutes a contradiction under the predecessor of Section 148 BSA, holding that तहसीलदार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में विरोधाभास क्या स्थापित करता है, इस पर क्या स्पष्ट किया गया। तो कॉन्ट्राडिक्शंस कैन नेवर बी यूज्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन, ये कहा गया। या फिर अ mere omission in the earlier statement does not amount to a contradiction unless it is significant and otherwise relevant, ये बोला। या फिर एनी ओमिशन हाउएवर ट्राइबल इज ऑटोमेटिकली अ फटल कंट्राडिक्शन, या फिर ओनली रिटन स्टेटमेंट्स बिफोर अ मजिस्ट्रेट कैन एवर बी यूज्ड टू कॉन्ट्राडिक्ट। आंसर बताइए इसका क्या है। आपको पता होगा क्या है इसका आंसर, तो देखते हैं क्या है इसका आंसर। इसका आंसर है बी। ठीक है, a mere omission in the earlier statement does not amount to contradiction unless it is significant and otherwise relevant। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 154 ऑफ बीएसए ऑन प्रोसीजर ऑफ रिकॉर्ड of court when a question is asked without reasonable grounds provides that if the court is the option that a question was asked without reasonable grounds it may। बीएससी की धारा 154 के अनुसार यदि न्यायालय की राय हो कि कोई प्रश्न बिना युक्तियुक्त आधार के पूछा गया तो वह क्या कर सकता है। ओनली फाइन द विटनेस, या फिर रिपोर्ट द मैटर टू द कंसर्न हाई कोर्ट और अदर अथॉरिटी इफ द क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय एन एडवोकेट और प्लीडर, या फिर इमीडिएटली डिसमिस द एंटायर सूट, या फिर इनको इग्नोर इट एंटायरली विद नो एक्शन। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड में। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो मैटर को जो हाई कोर्ट, कंसर्न हाई कोर्ट को या फिर अदर अथॉरिटी को क्या रिपोर्ट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 152 एंड 53 ऑफ बीएसए empower the court to decide when a question relates to a matter not relevant except as affecting the witness credit whether the witness shall be compelled to answer by having regard to।
बीएसए की धारा 152-53 के अनुसार न्यायालय ऐसे प्रश्नों की अनुमति देने से पहले किन बातों पर ध्यान देगा? तो हाउ फार द क्वेश्चन अफेक्ट्स द विटनेस वेरासिटी इस पर, या फिर द विटनेस पॉलिटिकल एफिलिएशन, या फिर नथिंग ऑल सच क्वेश्चन मस्ट बी अलाउड, या फिर विटनेस पर्सनल वेल्थ। मीडियम का क्वेश्चन है ये, ना हार्ड है ना फिर ज्यादा इजी है, मीडियम है। 5 सेकंड्स में आंसर दो इसका। तो आई होप पता है आपको, आंसर पता होगा। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन का आंसर। तो ये विटनेस की जो वेरासिटी है उसको जो है अफेक्ट करने के लिए ये चीज की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेक्शन 155 ऑफ बीएसए empowers the court to forward questions which it regards as। बीएससी की धारा 155 के अनुसार न्यायालय किन प्रश्नों को पूछे जाने से रोक सकता है? कैसे प्रश्न होंगे वो? ओनली मैथमेटिकल क्वेश्चन, केवल इंसिडेंट और indecent or scandalous even if they have some bearing on the questions before the court unless they relate to facts and issues, या फिर all questions asked by the plaintiff, या only questions in a foreign language। इसका आंसर आप लोग देंगे फटाफट से 5 सेकंड्स में। मैथमेटिक्स तो वैसे नहीं पूछने चाहिए। कमेंट में बताओ किस किस को मैथमेटिक्स से डर लगता है, क्योंकि मेरे को तो बहुत लगता है, इसलिए मैंने लॉ चूज किया था। बट हुआ ये कि लॉ में भी मैथमेटिक्स आ गई, हर जगह मैथमेटिक्स घुसी पड़ी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हुआ इंडिसेंट या फिर स्कैंडलस जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें पूछे जाने से रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन भले है बट इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्टली आ जाता है क्वेश्चन, इसीलिए। तो सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका ऑन द इनवॉलेंटरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नार्को एनालिसिस पॉलीग्राफ एंड ब्रेन मैपिंग टेस्ट on an accused witness, the Supreme Court held that such compulsion। सैलवी बनाम कर्नाटक राज्य में अभियुक्त साक्षी पर अनैतिक नार्को विश्लेषण पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग परीक्षणों पर क्या अभिनिर्धारित हुआ? तो कैन बी फोर्स्ड ऑन एनी विटनेस विदाउट एनी सेफगार्ड, या फिर वायलेट्स द राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन अंडर आर्टिकल 20 का क्लॉज 3, या और फिर राइट टू पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 21, या फिर इज ऑलवेज मैंडेटरी फॉर एवरी एक्यूज्ड पर्सन, या फिर हैज नो कनेक्शन टू एनी फंडामेंटल राइट। इसका आंसर मेरे को चाहिए 5 सेकंड्स में, आई होप आपको पता होगा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है, कोई भी व्यक्ति जो है आर्टिकल 23 के अंदर खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाए, और खासकर ये इलीगल जो नार्को टेस्ट है या फिर पॉलीग्राफ है, ब्रेन मैपिंग है वगैरह, इन सब चीजों के लिए। ठीक है, क्योंकि उसे जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो वायलेट हो जाता है उससे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अपने उसमें लिख लेना नोटबुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, सेक्शन 157 of BSA allows the court to permit a person who calls a witness to put questions to that witness which might be put by the adverse party in cross examination। This is commonly known as treating the witness as। द बीएसए की धारा 157 के अनुसार गवाह को साधारणतः किस रूप में माना जाता है? जब बुलाने वाला पुरुष पक्ष ही उसे प्रति परीक्षा जैसे प्रश्न पूछे। तो आप पब्लिक सर्वेंट, द हॉस्टाइल विटनेस, या फिर जजमेंट डेटर, या फिर एन एक्सपर्ट विटनेस। 5 सेकंड्स देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जुडिशरी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हॉस्टाइल विटनेस से क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्टली। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। हॉस्टाइल विटनेस, अब हॉस्टाइल विटनेस क्या होता है वो मैं समझा देता हूँ। मान लो ए था, ए ने मर्डर होते हुए देखा था बी का, और बी की साइड से ए गवाही भी देने को तैयार था, ठीक है, बी के मर्डर की। बट हुआ क्या कि ए को सी ने, जिसने मर्डर किया था, उसने 50 लाख रुपए दे दिए और बोला कि गवाही मत देना। तो ए ने जो पहले गवाही दी थी उससे ए मुकर गया कोर्ट में। बाद में बोलने का लगा कि मैंने नहीं देखा था, या कुछ भी बहाना मारने लगा, बट मुकर गया अपनी बात से। तो इसे बोलते हैं हॉस्टाइल विटनेस। अपना ही विटनेस जो है वो ही बिगड़ गया या फिर बिक गया, तो उसे बोलते हैं हॉस्टाइल विटनेस। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 158 ऑफ बीएसए प्रोवाइड्स दैट द क्रेडिट ऑफ अ विटनेस मे बी impeached by the adverse party or with the court's consent by the party who called him by evidence of persons who testify that they from their knowledge of the witness believe him to be। बीएससी की धारा 152 के अनुसार साक्षी की विश्वसनीयता को कैसी चुनौती दी जा सकती है? तो बैलदी या फिर अनवर्दी ऑफ क्रेडिट या फिर फिजिकली टॉल या फिर अ गुड कुक। हाँ, गुड कुक होगा तब तो दी जा सकती है चुनौती। ठीक है। 5 सेकेंड देता हूँ आंसर करने की। बताओ क्या है? धनी या फिर फिजिकली टॉल हो, कोई लंबा चौड़ा व्यक्ति या फिर अच्छा रसोइया। तो पता होगा आपका विटनेस क्या है, अनवर्दी ऑफ क्रेडिट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 160 ऑफ बीएसए प्रोवाइड्स दैट अ फॉर्मर statement of witness may be proved to corroborate his later testimony as to the same fact if the former statements made by। तो बीएससी की धारा 160 के अनुसार साक्षी के पूर्व कथन को उसकी बाद की गवाही की पुष्टि हेतु कब सिद्ध किया जा सकता है? ओनली इन प्राइवेट डायरी नेवर शोन टू एनीवन या फिर एट और अबाउट द टाइम द फैक्ट टुक प्लेस और बिफोर एन अथॉरिटी लीगली कॉम्पिटेंट टू इन्वेस्टिगेट द मैटर या फिर ओनली इफ रिटन इन फॉरेन लैंग्वेज या फिर 10 years after the trial concluded। 5 सेकेंड्स में इसका आंसर दीजिए। तो देखते हैं इसका आंसर। तो एट और अबाउट एनी टाइम या फिर फैक्ट टुक प्लेस या फिर बिफोर एनी अथॉरिटी लीगली कॉम्पिटेंट टू इन्वेस्टिगेट द फंक्शन। 23 क्वेश्चंस हो गए। अपने आंसर देखना कितने दिए हैं तुमने सही, कितने गलत दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 161 ऑफ बीएसए provides that whenever a statement relevant under BSA is proved, all matters may be proved which could be used। बीएससी की धारा 161 के अनुसार जब कुछ ससंगत कथन सिद्ध किए जाए तो और कौन सी बातें भी सिद्ध की जा सकती हैं? नथिंग एल्स कैन बी प्रूव्ड या फिर ओनली फैक्ट्स अबाउट द मेकर्स नेशनैलिटी या फिर ओनली फैक्ट्स अबाउट द मेकर्स इनकम या फिर कॉन्ट्राडिक्ट और कॉर्बोरेट इट और विच वुड बी रेलिवेंट टू क्वेश्चन द क्रेडिट ऑफ द पर्सन हु मेड इट हैड दैट पर्सन बीन कॉल्ड एज अ विटनेस। आंसर दीजिए इसका 5 सेकेंड्स में क्या होगा? तो ठीक है, देखते हैं इसका आंसर। तो कॉन्ट्राडिक्ट या फिर कोरोबरेट किया है। ओके, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 25। अपने चेक करना आंसर कितने हुए हैं सही। तो सेक्शन 169 ऑफ बीएसए प्रोवाइड्स दैट द इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस shall not of itself be a ground for a new trial or reversal of a decision if। बीएससी की धारा 169 के अनुसार साक्ष्य की अनुचित प्रवेश या अस्वीकृति को कब पुनर्विचारण या निर्णय पलटने का आधार नहीं माना जाएगा। तो द पार्टीज एग्रीज टू फ्लिप अ कॉइन तब या फिर इट इज ऑलवेज ऑटोमेटिकली अ ग्राउंड ऑफ रिवर्सल विद नो एक्सेप्शन या फिर देयर इज सफिशिएंट एविडेंस इंडिपेंडेंट ऑफ द एविडेंस ऑब्जेक्टेड टू जस्टिफाई द डिसीजन या फिर द जज पर्सनली डिसलाइक्स द आउटकम। इसका आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। तो सबको पता है इसका आंसर क्या होगा और इसका आंसर हमारा सी। अगर वहां पर सफिशिएंट एविडेंस है तो। और क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ द एविडेंट ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टेड टू जस्टिफाई द डिसीजन और द डिसीजन वुड हैव बीन द सेम हैड द improperly admitted evidence had been rejected। ओके, तो 25 में से कितने आपके ठीक गए थे बताना। ठीक है, कितने ठीक गए बताना। और अगर नहीं गए हैं ज्यादा ठीक तो टेंशन मत लो, कुछ काफी सारे हार्ड क्वेश्चन भी थे तो उनको हम प्रैक्टिस कर ही रहे हैं और अच्छे से डायरेक्ट वगैरह पढ़ो ताकि अच्छे से और इम्प्रूव कर पाओ। ठीक है, बाकी एक अनाउंसमेंट है जो करनी जरूरी है, वो ये है कंप्लीट लॉ प्रिपरेशन का अगर बंडल चाहिए आपको, जिसमें आपको नोट्स मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज, एमसीक्यू सब्जेक्ट वाइज और 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे आईबीपीएस एसओ के लिए, 20 मिलेंगे जुडिशरी के लिए। ये जो बंडल है इसमें तीनों के ही एग्जाम कवर हो जाएंगे। तो बस आपको 399 का ये परचेज करना है, स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो या फिर इस नंबर पर पेमेंट कर सकते हो, फिर स्क्रीनशॉट भेज देना। आपको 1 से 2 घंटे में सारा सामान मिल जाएगा। ठीक है, सारा का सारा मैटर मिल जाएगा। ओके, और वीडियो कैसी लगी बताना, बाकी कमेंट में बताना सारी चीजें जो जो पूछी है मैंने। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद।